हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन जो कि सेट थ्योरी के ऊपर है, बहुत सिंपल है। तो जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन इनिशियल स्टेज में ही मिल जाता है 11th क्लास में। तो बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसको वैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, जो अप्रोच हम इसमें अप्लाई करेंगे वो अप्रोच जो जेई में बहुत फेमस है, तो आप पहले ही सीख लेंगे। तो ये क्या हो गया कि लेट एस इक्वल टू द सेट ऑफ दीज नंबर 1 2 3 अप टू दी 100। तो टोटल 100 एलिमेंट्स है सेट एस में, ठीक है सर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए ऑफ एस। ठीक है, ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए, एक सबसेट ए है एस का, यानी ए में एस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं, और नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन आगे क्या बोलते हैं कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए इज इवन। ठीक है, अब इवन प्रोडक्ट आ रहा है, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन। तो ऐसे कितने सबसेट्स ए होंगे कि जितने भी सबसेट्स हैं ना उनके सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन आ जाए, वो हमारा ए आ जाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज बहुत कंफ्यूज करती है। तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सबसेट लिया 1 and 2, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट तो इवन आ गया। एक लिया मैंने 1 2 and 3, फिर इनका प्रोडक्ट इवन आ गया। आपको ये पता है ना कि ऑड नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवन आएगा, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा, लेकिन ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा ऑड आता है। तो अब क्या है, अगर एक नंबर भी इवन आ गया और बाकी के सारे नंबर ऑड्स आ गए तो भी उनका प्रोडक्ट तो इवन ही आएगा। दो इवन नंबर्स है तो कोई इशू ही नहीं है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हो जाए। तीन इवन है या सारे के सारे इवन नंबर्स हो, तो भाई ऐसे काउंटिंग करने में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए अप्रोच क्या होता है? देखो, इस क्वेश्चन में पहली बात है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 100। और नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं नॉन एम्प्टी। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट, क्योंकि नॉन एम्प्टी सबसेट्स की बात कर रहा है, तो 2 की पावर 100 - 1 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? एम्प्टी सेट तो एक ही होता है, तो ये बात भी क्लियर है। अब अपने को ऐसे सबसेट फाइंड आउट करना है जिसके सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन है। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अगर एक इवन कई आउट से मल्टीप्लाइड होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इवन आएगा। तो अब ऑड इंटू ऑड करते तो हमेशा ऑड आता है, चाहे 2 ऑड नंबर लो चाहे 3 ऑड नंबर लो, जितने भी ऑड नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक ऐसा सेट ढूंढ लेते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट बोल देता हूँ, जिसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे के सारे ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर्स हैं? टोटल 50। तो इसके टोटल सबसेट क्या आएंगे? टोटल वो भी नॉन एम्प्टी सबसेट। अब एम्प्टी नॉन एम्प्टी सबसेट कैसे निकालना है वो तो समझ में आएगा। टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए डैश इज 2 की पावर 50 और -1, क्योंकि यहाँ पे 50 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 50 -1 नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो जाएंगे इस सेट के, जिसको मैंने ए डैश बोला है। अब ए डैश इसलिए बोला है क्योंकि मुझे ए फाइंड आउट करना है। ए डैश इसलिए क्योंकि ए डैश में जो भी एलिमेंट्स है उन सबका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर्स है। तो इसके बाद जो भी सबसेट एस के आएंगे, ये भी एक सबसेट है एस का, इसके अतिरिक्त जो भी सबसेट एस के होंगे, करेक्ट, उन सबसेट में डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमेशा इवन आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? अब इसके अतिरिक्त जो भी सबसेट्स होगा सारे इवन नंबर का होगा। एक इवन नंबर है बाकी ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है बाकी ऑड नंबर से, 3 इवन नंबर से बाकी ऑड नंबर से, मतलब उसमें कोई ना कोई एक इवन नंबर तो होगा, तो फिर प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो इवन आ जाएगा। बस यही एक ऐसा सबसेट एस का है जिसमें सारे के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को देखेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा, हमको चाहिए इवन।
तो इसीलिए इस पूरे सबसेट में से इस सबसेट्स को, नंबर ऑफ सबसेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे हुए जो सबसेट्स है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि जिनमें एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन आ जाएगा। करेक्ट? तो बस बन गया क्वेश्चन। तो आंसर आएगा आपका 2 की पावर 100 -1, इसमें से माइनस करेंगे 2 की पावर 50 -1 -1 कट जाएगा, तो ये जाएगा 2 की पावर 100 -2 की पावर 50, और यहाँ से हमने 2 की पावर 50 बाहर ले लिया। करेक्ट? 2 की पावर 50 करेक्ट -1, तो ये आपका 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 -1 ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखो ये क्वेश्चंस है ना, इसको समझने में जितना टाइम लगता है करने में टाइम नहीं लगता। अगर आपका सारा चीज़ ओके है, आपने इस अप्रोच को पहले से जानते हैं तो ये आसानी से बनेगा, और नहीं तो अभी सीख लीजिए। ये अप्रोच हमेशा काम आता है कि आपको जो आंसर निकालना है ना उसके पहले उसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब वो डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, उसको काउंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट को काउंट करना है तो वो इजीली काउंट कर सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। आई होप दैट ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।